देर रात ठंड के मौसम में बारिश होने से मुकुल परेशान हो उठा। इस और रजनी को लीवर पेन और दूसरी ओर इतनी तेज तूफान। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रजनी को लेके जाए। जैसे तैसे उसने कार निकाली और उसने रजनी को कार में बिठाया ही था कि खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार चालू करी तो आंगन में लगा पीपल का पेड़ गिर गया। रजनी की शादी को 5 साल हो चुके थे। पति और पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल थी। उसके बाद भी रजनी मां नहीं बन पा रही थी। देखिए, आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। कई बार माइंड में स्ट्रेस के कारण प्रेगनेंसी होने में तकलीफ होती है। खासकर वर्किंग कपल्स इस परेशानी का सामना करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी फैमिली को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने मेंटेनेंस स्ट्रेस को छोड़ना होगा। आप लोग लंबे वेकेशन पे ही चले जाइए और मेरी माने तो रजनी जी आप अपनी जॉब से छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी आपको बच्चे को आपकी बहुत जरूरत होगी। डॉक्टर की सारी बात सुनकर जब वो दोनों घर पहुंचे तो दोनों विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए। रजनी, अगर तुम जॉब छोड़ोगी तो हमारे घर की ईएमआई और खर्चों का क्या होगा? हमारे पास जो सेविंग है वो तो हमने आगे के लिए बचा रखी है। मुकुल, हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुखी से रह सके। यदि हम उस पीढ़ी का आनंद नहीं ले पाएंगे तो इन सब सुखों का क्या मतलब? मैंने तो सोच लिया है अगले 5 साल के लिए मैं नौकरी को रिजाइन कर रही हूँ। बाद में देखा जाएगा क्या करना है। मैंने नेट पर सर्च किया है। तुम अपनी कंपनी के लिए पुणे ऑफिस के लिए अप्लाई कर देना। हफ्ते में 3 दिन तुम लोनावला में रहकर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो और बाकी 3 दिन तुम पुणे रहकर अपना काम मैनेज कर लेना। अब कुछ समय के लिए हम लोग वहीं रहेंगे। रजनी की बात मानकर मुकुल लोनावला जाने के लिए मान गया। लोनावला में एक फ्लैट में आने वाली जिंदगी का इंतजार करने लगे। रजनी के फ्लैट से थोड़ी दूर पर एक बंगला था। जब भी रजनी उस बंगले के सामने से निकलती उसे ऐसा लगता मानो बंगले से उसका पुराना नाता हो। बंगले के चारों ओर एक बगीचा बहुत सुंदर दिख रहा था। रजनी सोचने लगी शायद वो इस बंगले में रह पाती। उसने मुकुल से उस बंगले के बारे में बात की तो मुकुल ने कहा उस बड़े बंगले में रहने का किराया भी बहुत होगा, मगर अभी हम उसमें नहीं रह पाएंगे। लेकिन रजनी का मन तो उस बंगले में रहने का हो गया था। रजनी जब भी उस बंगले के सामने से निकलती तब उसे ऐसा लगता जैसे उससे कोई आवाज दे रहा है। एक दिन देर रात तक जब वो टहल रही थी तब वो उस बंगले के सामने ठोकर लगने से गिर गई। तभी सामने से एक आदमी आया और उसे उठाकर बोला, अरे ध्यान से बेटा, कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ। बुजुर्ग रजनी को सहारा देकर बंगले के अंदर लेके गया। रजनी के लिए मानो तो ये एक ख्वाब ही था। बंगला बाहर से जितना खूबसूरत था अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था। बंगले के अंदर जाकर रजनी ने मुकुल को फोन लगाया। बातों ही बातों में उसने बंगले के मालिक से वहाँ रहने का जिक्र किया। अरे वाह, आप इस बंगले में रहना चाहते हैं? मैं खुद इस बंगले के किराएदार को ढूंढ रहा था। किराएदार? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता। रजनी और मिस्टर शाह बात कर ही रहे थे तब तक मुकुल भी वहाँ पर आ गया। मुकुल, क्यों न हम ये बंगला किराए पर ले लें? रजनी, फिर वही बात, कैसे समझाऊं तुमको? यदि आप इस बंगले में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। मुझे तो किराए पर देना है ताकि इसकी देखभाल हो सके। देखिए, हम इसका किराया नहीं दे सकते। अरे, आप जो किराया अभी अपने फ्लैट को दे रहे हैं वही मुझे इसके लिए मंजूर होगा। मिस्टर शाह की बात सुनकर रजनी के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। न जाने क्यों आकर्षण था जो इस बंगले की तरफ रजनी को खींच रहा था। जैसे जैसे वो इस बंगले की चीजों को हाथ लगा रही थी उसका लगाव इस बंगले की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। अचानक उसको महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई साया निकला हो, लेकिन अपनी खुशियों में इस बात को इग्नोर कर दिया। रजनी और दोनों उस घर में शिफ्ट हो गए। वो अब इस बंगले के बारे में बात
बताता तो लोग उसे आश्चर्य से देखते रहते थे, मानो उन्होंने दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। कुछ दिन आराम से बीत गए, लेकिन इसके बाद रजनी को ऐसा महसूस होता कि एक लड़का उसके सपनों में आकर रोता और अपनी मुक्ति की गुहार करता। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। लड़के के शरीर पर कई सारे चोटों के निशान थे। घर पर भी उसे महसूस होता कि उसके आसपास कोई है। रजनी ने जब अपने पति को ये बात बताई तो उसने कहा कि खाली दिमाग बैठी रहती हो ना, इसीलिए शायद तुम्हें इस तरह के सपने आ रहे हैं। क्यों ना कोई अच्छी किताब पढ़ें ताकि तुम्हारा ध्यान भी डाइवर्ट हो और हम जिसके लिए यहाँ पर आए हैं उसमें भी मदद मिल सके। रजनी कुछ किताबें ढूंढने लगी, तभी उसे उसके हाथ में पड़ी एक भागवत गीता भागवत जी आई। ये किताब ठीक रहेगी, ये मम्मी जी ने कहा था कि जीवन में जब कोई भी परेशानी हो इस किताब में इसका हल जरूर मिलेगा। रजनी अब नियम से भगवान जी का पाठ करने लगी। 7 पाठ करने से उसे 7 दिन लगे। 7 दिन उसने जल उसके पीपल के पेड़ विसर्जित किया। 7 दिन की पूजा खत्म होते ही उसको उसके पेट में एक हलचल महसूस होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रजनी माँ बनने वाली थी। अब तो मुकुल उसका और ज्यादा ध्यान रख। वो लड़का जो अक्सर उसे परेशान नजर आता था अब शांत भाव से उसकी ओर देखता था। रजनी के मन में उसके प्रति ममता का भाव जागृत हो गया। वो अक्सर उसे बुलाती रहती। मुकुल को समझ नहीं आ रहा था रजनी के बदले हुए व्यवहार के पीछे क्या वजह है। वो खुश था कि रजनी अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी पाकर खुश है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। अब रजनी के मम्मी पापा भी वहां पर आकर रहने लगे। आखिर वो दिन आ ही गया जब रजनी को लीवर पेन शुरू हो गया। देर रात ठंड बारिश बारिश की जैसी आंधी चल रही थी। मुकुल परेशान हो उठा। एक और रजनी को लीवर पेन और दूसरी ओर इतने तेज तूफान। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे हॉस्पिटल लेके जाए तो कैसे जाए। जैसे तैसे उसने कार निकाली और रजनी को कार में बिठाया ही था और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार चालू करी तो आंगन में लगा पीपल का पेड़ गिर गया। पीपल के पेड़ के गिरने से जो अपशगुन हुआ उससे मुकुल की माँ का दिल घबरा गया। उसे इस शुभ मौके पर इतना बड़ा अपशगुन कैसे हो गया। पीपल का पेड़ गिरना अच्छा नहीं हो। मेरा दिल घबरा रहा है। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा ना। मुकुल भी अंदर से घबराया हुआ था, मगर माँ को समझाते हुए बोला, माँ आप फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। भगवान ने हमें इतने दिनों बाद खुशियाँ दी है तो वो इतना कठोर नहीं होगा कि हमसे हमारी खुशियाँ छीने। अभी सोचने का वक्त नहीं है माँ। रजनी की परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है। चलिए इसे लेके हॉस्पिटल लेके चलते हैं। रजनी सारी रात दर्द से परेशान होती रही, मगर डॉक्टर की लाख कोशिशों के बाद भी डिलीवरी नहीं हुई। मिस्टर मुकुल, आपकी पत्नी काफी देर से दर्द में है कितनी, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। हमें ऑपरेशन करना होगा। अरे ऑपरेशन से बच्चा कमजोर रह जाता है। प्लीज डॉक्टर आप कुछ देर और इंतजार करिए, शायद नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। देखिए मैडम, रजनी जी काफी देर से डिलीवरी पेन में रहने के कारण थक चुकी हैं। हम और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ऑपरेशन करना ही होगा। देखिए मैं किसी काम से घर जा रहा हूँ, आप थोड़ी देर और वेट कर लीजिए, फिर ऑपरेशन तो करना ही है। डॉक्टर से बात बोलकर मुकुल घर आ गया। घर पर पीपल के पेड़ की सफाई करने के लिए मजदूरों को बुलवाया। पीपल के पेड़ के नीचे एक कंकाल निकला। सभी मजदूर उसे देखकर घबरा गए। पुलिस की मदद से जैसे ही कंकाल बाहर आया, मुकुल के फोन पर उसकी माँ का फोन आया। रजनी ने एक बेटी को जन्म दिया है। एक और कंकाल का निकलना, दूसरी और बेटी का जन्म। रजनी को अक्सर किसी लड़के को देखने के बारे में बात करना, ये सारी बातें मुकुल को परेशान कर रही थी। मुकुल ने सोच लिया था कि अब रजनी को हॉस्पिटल से घर में वापस लेके नहीं आएगा। मुकुल हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहा था कि तभी अचानक उसके सामने मिस्टर शाह आ गए। उन्हें देखकर मुकुल ने कहा, अच्छा हुआ आप आ गए। अरे आपने तो अपना भूतहा बंगला हमें रहने के लिए दे दिया।
ये भी नहीं सोचा कि यहाँ पर रहने से हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, मगर अब एक भी पल हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। मिस्टर शाह अपने आप को उस बंगले में देखकर हैरान रह गए। मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मैं तो पुणे जाने के लिए निकला था। तो फिर मेरी गाड़ी अपने आप लोनावला कैसे आ गई? गाड़ी अपने आप आ गई मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर शाह और मुकुल दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी पास में खड़ा एक बंगले के पास केयर टेकर ने कहा, भाई तुम यहाँ आए नहीं हो, लाए गए हो। माना कि तुम मेरे सौतेले भाई थे, मगर पापा ने ये जमीन मेरे नाम की थी। तुमने धोखे से मुझे मार कर यहीं गाड़ दिया और पापा की पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर बैठे। मगर अब और नहीं, ये घर मेरा था और मेरा ही रहेगा। चुपचाप इस प्रॉपर्टी के पेपर मेरी माँ रजनी के नाम कर दो। मुकुल ने कहा, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम इस घर में रहने वाले नहीं हैं। मैं अपने बच्चे का इस घर पे मनुष्य साया पड़ने भी नहीं दूंगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ये प्रॉपर्टी अब सही हाथ में रहेगी। मेरे कंकाल का अंतिम संस्कार जरूर करना। पुलिस के सामने मिस्टर शाह ने अपने जुर्म कबूल किया और सारी प्रॉपर्टी रजनी के नाम करके जेल चले गए। रजनी को इस घर से विशेष लगाव हो गया था। अब तो लोनावला छोड़कर वापस मुंबई जाने के लिए तैयार नहीं थी। मुकुल ने रजनी को ये सारी बात नहीं बताई। उनका बेटा भी अब 5 वर्ष का हो गया था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अचानक एक दिन स्टोर रूम की सफाई के समय मुकुल के हाथ एक तस्वीर लगी जो रजनी और उसके बेटे की थी, लेकिन तस्वीर पर तारीख 50 वर्ष पहले की पड़ी थी। मुकुल को समझ आ गया कि रजनी को क्यों लगता था कि उसको इस घर से कोई नाता है। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।